हरिपुर की जिला जेल, ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के भारी गेट, बंद गलियारों में गूंजती चाबियों की आवाज और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ। उसी जेल के बैरक नंबर 9 में 46 कैदी थे। उन्हीं कैदियों के बीच एक आदमी था, कैदी नंबर 3142, जिसका नाम था माधव त्रिपाठी। उम्र करीब 40 साल, दुबला शरीर, चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखों में हमेशा झुकी हुई शांत। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, न किसी से लड़ता, न किसी से बहस करता। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी श्रीमद् भगवत गीता। हर सुबह ठीक 4 बजे उठता, ठंडी हो या गर्मी, पहले स्नान करता, फिर जेल के छोटे से मंदिर के कोने में बैठ जाता, अपनी पुरानी फटी हुई गीता खोलता और धीमी आवाज में पाठ शुरू कर देता। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ होती। बैरक के कई कैदी उसकी तरफ देखकर हंसते, अरे पंडित, गीता पढ़ने से उम्र कैद कम नहीं होगी। कोई कहता भगवान से कह दे, जमानत करा दे। माधव कुछ नहीं बोलता, पाठ पूरा करता, गीता को माथे से लगाता और चुपचाप अपने कोने में जाकर बैठ जाता। उस जेल के जेलर थे प्रताप सिंह। उम्र करीब 52 साल, कड़क मिजाज, तेज आवाज और नियमों के पक्के। 27 साल की नौकरी में उन्होंने चोर, हत्यारे, डकैत, धोखेबाज, हर तरह के अपराधी देखे थे, लेकिन माधव उन्हें अलग लगता था। न गुस्सा, न शिकायत, न भागने की कोशिश, न किसी से दुश्मनी, बस गीता, सेवा और चुप्पी। प्रताप सिंह अक्सर सोचते, जो आदमी रोज धर्म की किताब पढ़ता है, उसने ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि उम्र कैद काट रहा है। एक दिन जेलर प्रताप सिंह ने माधव की फाइल मंगवाई। फाइल खोली तो पहला पन्ना देखकर ही उनकी भौहें सिकुड़ गई। नाम माधव त्रिपाठी, धारा 302, अपराध हत्या, सजा उम्र कैद। घटना 2020 प्रयागराज के इलाके में व्यापारी राजीव मल्होत्रा की गोली मारकर हत्या। गवाह पत्नी और छोटी बेटी मौजूद थी। माधव ने कोर्ट में अपराध स्वीकार किया। अब यह सब देखने के बाद जेलर प्रताप सिंह हैरान रह गए। उन्होंने पुराने हेड कांस्टेबल राम सेवक को बुलाया और पूछा, राम सेवक, ये माधव त्रिपाठी कैसा आदमी है? राम सेवक बोला, साहब, अजीब आदमी है। 3 साल से यहां है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, मगर केस बड़ा भारी है। मालिक को गोली मार दी थी। जेलर ने पूछा, क्यों मारी थी? यही तो कोई नहीं जानता साहब। कोर्ट में भी चुप रहा। जज साहब ने पूछा भी था, लेकिन बस इतना बोला, हां, गोली मैंने चलाई थी, जो सजा हो दे दीजिए। सरकारी वकील था, पर माधव ने खुद ही केस बिगाड़ दिया। बचाव में कुछ बोला ही नहीं। प्रताप सिंह की उलझन और बढ़ गई। उन्होंने फाइल बंद की, लेकिन माधव का सवाल उनके मन में खुला रह गया। आखिर क्यों? धीरे धीरे प्रताप सिंह ने देखा कि माधव केवल खुद गीता नहीं पढ़ता, बल्कि दूसरों को भी बदल रहा था। बैरक नंबर 9 पहले जेल की सबसे बदनाम बैरक मानी जाती थी। वहां रोज गाली गलौज होती, झगड़े होते, खाने पर मारपीट हो जाती। लेकिन माधव के आने के बाद माहौल बदलने लगा। सुबह गीता पाठ के बाद वह कैदियों को एक श्लोक का सरल मतलब समझाता। देखो भाइयों, गीता कहती है, इंसान का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब सही काम करो, उसका नतीजा देर से मिले पर मिलेगा जरूर। उसी जेल में एक लड़का था, नंदू, उम्र सिर्फ 20 साल, मोबाइल चोरी के केस में जेल आया था। पढ़ना लिखना नहीं जानता था। माधव ने उसे अक्षर सिखाए। कुछ महीनों में नंदू गीता के छोटे छोटे श्लोक पढ़ने लगा। जब बैरक में लड़ाई होती, वार्डन चिल्लाता, माधव को बुलाओ। माधव आता, 2 मिनट बात करता और गुस्से से भरे लोग शांत हो जाते। एक बार 2 कैदी रोटी को लेकर भिड़ गए। माधव ने बस इतना कहा, भूख रोटी से मिटती है, लेकिन अपमान आग लगा देता है। रोटी बांट लो, आग मत बांटो। दोनों चुप हो गए। जेलर प्रताप सिंह दूर से सब देखते रहे। उनके मन में बार बार वही सवाल उठता, अगर यह आदमी बाहर होता तो शायद कई घर बचा लेता, फिर इसने एक घर को क्यों उजाड़ दिया? समय बीतता गया। फिर आया साल 2026। सावन का महीना था। उस दिन जेल में कैदियों की डाक बांटी जा रही थी। माधव को कभी कोई चिट्ठी नहीं आती थी। 3 साल में पहली बार उसके नाम एक लिफाफा आया। लिफाफे पर लिखा था, प्रेषक आर्या मल्होत्रा, कक्षा 6, प्रयागराज। प्रताप सिंह चौंक गए। मल्होत्रा? क्या यह उसी राजीव मल्होत्रा की बेटी है जिसकी हत्या के केस में माधव बंद है? जेल में कुछ नियम थे। चिट्ठी कैदी तक पहुंचने से पहले जेलर पढ़ता था। नियम के अनुसार जेलर ने पहले चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, माधव अंकल, आप मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा नाम आर्या है, मैं राजीव मल्होत्रा की बेटी हूं। लोग कहते हैं आपने मेरे पापा को मार दिया था। मम्मी भी पहले यही कहती थी, लेकिन अब मम्मी रात को रोती हैं।
कभी कभी बोलती हैं माधव ने जो किया शायद वही सही था। नानी कहती हैं कि आपने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। मैं बहुत उलझ गई हूं। अगर आपने मेरे पापा को मारा था तो क्यों मारा? आप रोज गीता पढ़ते हो, गीता तो धर्म सिखाती है। क्या कभी किसी को मारना भी धर्म हो सकता है? प्लीज मुझे सच बताइए। आपकी आर्या। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते प्रताप सिंह के हाथ ठंडे पड़ गए। उन्होंने चिट्ठी माधव को दी। माधव ने चिट्ठी पढ़ी। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने चिट्ठी को माथे से लगाया और बहुत धीमी आवाज में बोला, साहब, क्या मैं इस बच्ची को जवाब लिख सकता हूं? प्रताप सिंह ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। जवाब लिखने से पहले मुझे सच बताओ माधव, उस दिन क्या हुआ था? माधव लंबे समय तक चुप रहा, फिर बोला, साहब, कल गीता का 18वां अध्याय पूरा होगा। उसके बाद मैं सब सच बता दूंगा। 7 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जेल के मंदिर वाले कोने में गीता का पाठ हुआ। बाकी दिनों से ज्यादा कैदी बैठे। जेलर प्रताप सिंह भी पहली बार पूरा समय वहीं बैठे रहे। माधव ने 18वां अध्याय पढ़ा। पाठ खत्म हुआ तो उसने गीता बंद की, माथे से लगाई और जेलर के कमरे में पहुंच गया। आइए माधव, प्रताप सिंह ने कहा, अब सच बताओ। माधव ने कुर्सी पर बैठने से पहले हाथ जोड़े। साहब, मैं प्रयागराज में राजीव मल्होत्रा के यहां ड्राइवर था। 8 साल काम किया। वो बड़े व्यापारी थे, बाहर से बहुत इज्जतदार, लेकिन घर के अंदर वो रुक गया। जेलर ने पूछा, घर के अंदर क्या? बताओ। साहब, वो आदमी शराब पीकर अपनी पत्नी सुजाता मैडम को बहुत मारता था। छोटी बच्ची आर्या तब 2 साल की थी। कई बार मैंने मैडम को खून से लथपथ देखा। मैंने बीच बचाव किया तो मालिक ने कहा, ड्राइवर है, ड्राइवर बंद कर रहे। जेलर बोले, तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? साहब, मैडम डरती थी, कहती थी मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा। राजीव मल्होत्रा पैसे वाला आदमी था, पुलिस से लेकर नेताओं तक जान पहचान थी। प्रताप सिंह चुपचाप सुनते रहे। माधव ने आगे कहा, घटना 15 अगस्त 2020 की रात की है। घर में पार्टी थी, सब लोग चले गए थे। राजीव साहब बहुत नशे में थे। सुजाता मैडम ने उनसे कहा कि अब वो अलग रहना चाहती हैं। बस वही सुनकर वो पागल हो गए। फिर उन्होंने पिस्तौल निकाली और बोले, अगर तू मुझे छोड़कर जाएगी तो पहले तुझे मारूंगा, फिर इस बच्ची को। मैं अपने नाम पर दाग नहीं लगने दूंगा। माधव की आवाज कांपने लगी। आर्या अपने कमरे में सो रही थी। सुजाता मैडम रोती हुई कमरे की तरफ भागी। राजीव साहब उनके पीछे गए। मैं बाहर बरामदे में था। मैंने सब सुना। मैं भागकर अंदर गया। उन्होंने पिस्तौल आर्या के बिस्तर की तरफ तान दी। जेलर ने तुरंत पूछा, तुमने रोका नहीं? हाँ साहब, मैंने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, बच्ची को छोड़ दीजिए। जो गुस्सा है मुझ पर निकाल लीजिए। लेकिन वो हंसे, बोले, तू मुझे धर्म सिखाएगा? माधव की आंखों में पुराने दृश्य लौट आए। उन्होंने गोली चला दी साहब। गोली आर्या के सिर के पास से दीवार में लगी। बच्ची डरकर रोने लगी। उसी समय मुझे गीता की बात याद आई, जब अधर्म निर्दोष की जान लेने लगे तब चुप रहना भी पाप है। फिर तुमने गोली चलाई? जेलर ने पूछा। हाँ साहब, गेट के पास उनकी दूसरी लाइसेंसी रिवॉल्वर रखी थी। मैं भागा, उठाई। मैंने चेतावनी दी, रुक जाइए मालिक, लेकिन वो फिर पिस्तौल तान रहे थे। उस पल मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने गोली चला दी। एक गोली छाती में। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अब माधव ने सिर झुका लिया। राजीव साहब वहीं गिर गए। सुजाता मैडम बेहोश हो गई। मैंने आर्या को उठाया, फिर खुद पुलिस को फोन किया और कहा, गोली मैंने चलाई है। जेलर प्रताप सिंह की आवाज भारी हो गई। उन्होंने पूछा, फिर कोर्ट में चुप क्यों रह गए? अगर ये सच था तो तुमने कोर्ट में क्यों नहीं बताया? ये हत्या नहीं, रक्षा थी। तुम्हारी सजा कम हो सकती थी। माधव हल्का सा मुस्कुराया। वह मुस्कान दर्द से भरी थी। साहब, कोर्ट में सच बोलने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, सुरक्षा भी चाहिए। राजीव मल्होत्रा का परिवार बहुत ताकतवर था। सुजाता मैडम ने मुझसे रोकर कहा, भैया, अगर मैं गवाही दूंगी तो ये लोग मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। तो तुमने सब अपने ऊपर ले लिया? हाँ साहब, मैंने उनसे कहा, आप अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाइए, मैं संभाल लूंगा। प्रताप सिंह ने
गहरी सांस ली। माधव, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। माधव बोला, साहब जिंदगी किसे कहते हैं? अगर उस रात में चुप रहता और बच्ची मर जाती तो क्या मैं बाहर रहकर भी जिंदा रहता? मुझे जेल मिली लेकिन आर्या को जीवन मिला। सौदा बुरा नहीं था। तुम्हें पछतावा नहीं? गोली चलाने का दुख है साहब, लेकिन बच्ची को बचाने का पछतावा नहीं। धर्म हमेशा फूल लेकर नहीं आता, कभी कभी धर्म हाथ में आग लेकर भी खड़ा होता है। प्रताप सिंह के सामने अब फाइल और माधव का सच आमने सामने खड़े थे। फाइल कहती थी हत्यारा, माधव की आंखें कहती थीं रक्षक। प्रताप सिंह ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया। सर, माधव त्रिपाठी केस में नई जानकारी मिली है, मामला फिर से खुल सकता है। उधर से जवाब आया, प्रताप, पुराना केस है, फैसला हो चुका है, बिना ठोस गवाही कुछ नहीं होगा। सर, पीड़ित की बेटी ने चिट्ठी लिखी है, पत्नी शायद अब गवाही दे सकती है। देखते हैं, लेकिन उम्मीद कम रखना। उधर माधव ने आर्या को जवाब लिखा, बेटी आर्या, तुमने सच पूछा है इसलिए सच लिख रहा हूं। तुम्हारे पापा को गोली मैंने मारी थी, यह बात झूठ नहीं है, लेकिन उस रात गोली मैंने गुस्से में नहीं, तुम्हें बचाने के लिए चलाई थी। तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें शायद याद ना हो। तुम्हारे पापा नशे में थे और तुम्हारी जान खतरे में थी। मैंने उन्हें बहुत रोका, हाथ जोड़े, विनती की, लेकिन जब तुम्हारे जीवन और मेरी चुप्पी से एक चुनना पड़ा तो मैंने तुम्हारा जीवन चुना। बेटी, किसी की जान लेना कभी गर्व की बात नहीं होती, लेकिन किसी निर्दोष की जान बचाना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखना, खूब पढ़ना और गीता जरूर पढ़ना, उसमें हर कठिन सवाल का उत्तर है। तुम्हारा माधव अंकल। चिट्ठी भेजे लगभग 20 दिन हुए थे। एक सुबह हरिपुर जेल के गेट पर एक महिला आई। हल्की साड़ी, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर अपराध बोध और साथ में एक 9 साल की बच्ची। नाम लिखा गया सुजाता मल्होत्रा और आर्या मल्होत्रा। कैदी नंबर 3142 से मुलाकात। जेलर प्रताप सिंह ने विशेष अनुमति दी। मुलाकात कक्ष में माधव को लाया गया। सामने सुजाता और आर्या खड़ी थी। माधव ने दोनों को देखा और चुपचाप हाथ जोड़ दिए। सुजाता उसे देखते ही रो पड़ी। माधव भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी, मेरी वजह से आप 7 साल जेल में रहे। माधव ने शांत आवाज में कहा, मैडम, आप माँ थी, माँ डरती नहीं, अपनी संतान को बचाने के लिए झुक जाती है। आपने वही किया। आर्या धीरे धीरे माधव के पास आई। अंकल, क्या आपने सच में मुझे बचाया था? माधव की आंखें भर आईं। हाँ बेटी, लेकिन अब यह बात याद रखने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखना कि तुम्हें जीवन मिला है, उसे अच्छा बनाना। आर्या ने रोते हुए उसके पैर छू लिए। थैंक यू अंकल। माधव ने तुरंत उसे उठाया। बेटियां पैर नहीं छूती, बेटियां आशीर्वाद बनकर आती हैं। सुजाता ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। जेलर साहब, यह मेरा लिखित बयान है, मैं अब कोर्ट में सच बोलूंगी, चाहे जो हो जाए। माधव भैया अपराधी नहीं है। प्रताप सिंह ने फाइल ली। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि शायद न्याय अभी मरा नहीं है। सुजाता के बयान ने मामला बदल दिया। खबर धीरे धीरे बाहर आई। 7 साल बाद सच खुला। ड्राइवर ने मालिक की हत्या क्यों की? मीडिया पहुंची, वकील आए, मानवाधिकार संगठन सक्रिय हुए। प्रताप सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कैदी माधव त्रिपाठी का व्यवहार, पीड़ित का नया बयान और घटना की परिस्थितियां पुनर्विचार योग्य हैं। हाईकोर्ट ने केस दोबारा खोलने की अनुमति दी। रीट्रायल शुरू हुआ। सुजाता ने कोर्ट में कहा, माधव ने मेरे पति की हत्या नहीं की, उसने मेरी बेटी को बचाया, मैं डर के कारण पहले सच नहीं बोल पाई। आर्या ने भी बयान दिया, मुझे पूरा याद नहीं पर मम्मी ने सच बताया है। मैं जानती हूं माधव अंकल बुरे नहीं हैं। घर के पुराने नौकरों ने गवाही दी कि राजीव मल्होत्रा हिंसक स्वभाव का था। पड़ोसियों ने बताया कि घर से अक्सर चीखने की आवाजें आती थी। पुरानी बैलिस्टिक रिपोर्ट दोबारा देखी गई। उनमें साफ था कि पहली गोली राजीव की पिस्तौल से चली थी। महीनों तक सुनवाई चली, फिर वो दिन आया। कोर्ट खचाखच भरा था। जज साहब ने फैसला पढ़ा। माधव त्रिपाठी ने परिस्थितियों में एक नाबालिग बच्ची और एक महिला की रक्षा के लिए गोली चलाई। यह पूर्व नियोजित हत्या नहीं थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कृत्य आत्मरक्षा और पररक्षा की श्रेणी में आता है। अतः न्यायालय माधव त्रिपाठी को बाइज्जत बरी करता है। राज्य सरकार अनुचित कारावास के लिए क्षतिपूर्ति पर विचार करे। कोर्ट में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। माधव खड़ा था, हाथ में वही पुरानी गीता थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। हरिपुर जेल का मुख्य गेट खुला। कैदी नंबर 3142 अब कैदी नहीं था। माधव त्रिपाठी बाहर आया।
सफेद कुर्ता, हाथ में पुरानी गीता और आंखों में शांति थी। गेट के बाहर सुजाता, आर्या और जेलर प्रताप सिंह खड़े थे। बैरक नंबर 9 के कई कैदी भी दूर से उसे देखने आए थे। नंदू दौड़कर बोला, पंडित जी, अब गीता कौन पढ़ाएगा? माधो मुस्कुराया, तू पढ़ाएगा। अक्षर पहचानता है ना? नंदू रो पड़ा। जेलर प्रताप सिंह ने माधो को सैल्यूट किया। माधो, मैंने तुम्हें कैदी समझा था, लेकिन तुमने इस जेल में कई लोगों को अंदर से आजाद कर दिया। माधो ने झुककर उनके पैर छुए। साहब, आपने बच्ची की चिट्ठी मुझे दी, अगर वो चिट्ठी ना मिलती तो सच मेरे साथ ही मर जाता। प्रताप सिंह बोले, नहीं माधो, सच मरता नहीं, बस कभी कभी उसे बोलने में 7 साल लग जाते हैं। माधव ने बाहर आकर कोई बड़ा दावा नहीं किया, कोई राजनीति नहीं की, कोई मुआवजे की मांग लेकर शोर नहीं मचाया। वो प्रयागराज में सुजाता के घर के पास एक छोटे से कमरे में रहने लगा। आर्या उसे बड़े पापा कहने लगी। सुजाता ने कहा, भैया आप हमारे साथ ही रहिए, यह घर आपका भी है। माधव ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं मैडम, मैं पास रहूंगा लेकिन साथ नहीं। दुनिया यह न समझे कि मैंने कोई एहसान किया था और आप उसे चुका रही हैं। मैंने धर्म निभाया था, सौदा नहीं किया। माधव ने बाद में एक संस्था शुरू की, गीता न्याय सेवा। इस संस्था के जरिए वो जेलों में कैदियों को धार्मिक किताबें बांटता, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाता और कानूनी जानकारी देता। वो कहता, गलती की है तो सजा काटो, लेकिन अगर सच तुम्हारे साथ है तो चुप मत रहो। चुप्पी कई बार झूठ से भी बड़ा अपराध बन जाती है। हर मंगलवार वह हरिपुर जेल जाता। बैरक नंबर 9 में अब गीता पाठ नंदू करता था। माधव पीछे बैठकर सुनता था। प्रताप सिंह कुछ साल बाद डीआईजी जेल बने। उनकी मेज पर हमेशा एक गीता रखी रहती थी। उसके पहले पन्ने पर माधव ने लिखा था, साहब, कानून की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी अगर इंसानियत को भूल जाए तो न्याय अधूरा रह जाता है। सही को सही कहने से मत डरिए। प्रताप सिंह नए जेल अधिकारियों को ट्रेनिंग देते समय पहला पाठ यही पढ़ाते। हर कैदी को सिर्फ उसकी धारा से मत पहचानो। फाइल में अपराध लिखा होता है, लेकिन कई बार सच इंसान की आंखों में छिपा होता है। फिर वो माधव की कहानी सुनाते और कहते, कभी कभी कानून देर से समझता है कि अपराध और कर्तव्य में फर्क होता है। फर्क नियत का होता है। माधव अब भी रोज सुबह गीता पढ़ता है। आर्या उसके पास बैठती है। जब वो श्लोक पढ़ता है, यदा यदा हि धर्मश ग्लानिर्भवति भारत, आर्या पूछती है, बड़े पापा इसका मतलब क्या है? माधव उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, बेटा, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब किसी न किसी को खड़ा होना पड़ता है। कभी भगवान खड़े होते हैं, कभी इंसान को भगवान का काम करना पड़ता है। आर्या मुस्कुरा देती है। खिड़की से आती सुबह की धूप माधव की पुरानी गीता पर पड़ती है। 7 साल जेल की दीवारों में बंद एक सच अब रोशनी में चमक रहा था, क्योंकि अपराध हमेशा वो नहीं होता जो कागज पर लिखा हो। कभी कभी अपराध वो होता है जो इंसानियत के सामने चुप रहकर किया जाए। और माधव त्रिपाठी ने उस रात चुप रहने का अपराध नहीं किया था। उसने एक बच्ची की जिंदगी बचाई थी। उसने धर्म निभाया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।